तो क्या आदर्श आनंद यूपी के थे? वो भी तो सन ऑफ बिहार हैं। आदर्श आनंद भी तो सन ऑफ बिहार हैं, और भी तो लोग आए थे। और जो हर वीडियो में ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि सरफराज ने मेरे स्टाइल में, मेरे स्टाइल में या मेरे अंदाज में या मुझसे सीखकर वीडियो बनाया है और सोनू सूद तक मैंने ही उसको पहुंचाया है, तो आप झूठे हैं। तो हम आदर्श आनंद के साथ खड़े हैं। आपको तो हम कौन, मेरी क्या औकात है? कोई औकात नहीं, चलिए ठीक है, लेकिन आदर्श आनंद हमारे भागलपुर का है, हम उसके साथ खड़े हैं और हमेशा खड़े रहेंगे। तुम्हारा जो गैंग है, तुम जो 5-6 लोगों से प्रचार करवाते फिरते हो, इन्हीं माइक वाले 5-6 लोगों से, हमारे ही समाज के 5-6 लोगों से, कि नहीं गलती, आदर्श आनंद ऐसे कैसे बोल सकते। सोनू सूद सर को यह पता था कि मैं एक चीज मिस कर गया वहां पे उतनी भीड़ में, कि मैं सरफराज, जो गोड्डा का लड़का सरफराज, उससे मिल नहीं सका। तो देखिए किस तरीके से सोनू सूद सर ने अभी अभी वीडियो कॉल करके सरफराज से बात की है। तो एक बात याद रखिएगा कि वो आदर्श आनंद जो है ना, तुमने जैसे कितने पत्रकार को अपने, जब वो सोच उसका होता है ना, तो सामने खड़ा करके वीडियो बनवाएगा। ठीक है, आदर्श आनंद किसी का मोहताज नहीं है। वो पत्रकार महोदय जो सन ऑफ बिहार है, मैं उनसे कह रहा हूं कि आपने कभी कॉल नहीं किया, सिर्फ सरफराज के नाम पर आप हाँ क्रेडिट जरूर लेकर गए हैं। तो सीधी तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं पटना के उस स्कूल से जहां पर सरफराज का एडमिशन होना है, जहां पर सोनू सूद सर आए थे। आपको यकीन है? देखिए किस तरीके से इस स्कूल की प्रबंधन ने सरफराज का फोटो सोनू सूद सर के साथ लगा कर रखा है। देखिए यहाँ पर ज्ञान हस्तली हाई स्कूल एफिलिएटेड टू CBSE। और एक चीज़ अब यहाँ पर बताने की ज़रूरत मैं महसूस कर रहा हूँ कि ये जो सोनू सूद सर आए थे, उसके एक दिन के बाद यहाँ पर मैं अभी वीडियो शूट कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ वो भी मैं बताऊँगा। सोनू सूद सर जिस दिन आए, हम लोग यहाँ पर पहुँचे थे, सरफराज भी यहाँ पर पहुँचा था, लेकिन भीड़ इतनी ज़्यादा थी, गैदरिंग इतना ज़्यादा थी कि मुलाकात नहीं हो पाई। हम लोग आमने सामने हुए, मुलाकात नहीं हो पाई। सर ने भी बहुत कोशिश की, डायरेक्टर सर ने भी बहुत कोशिश की, प्रिंसिपल मैडम ने भी यहाँ की कोशिश की, लेकिन जिसको कोशिश करना चाहिए था और जो हर वीडियो में ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि सरफराज ने मेरे स्टाइल में, मेरे स्टाइल में या मेरे अंदाज में या मुझसे सीखकर वीडियो बनाया है और सोनू सूद तक मैंने ही उसको पहुंचाया है, तो आप झूठे हैं। आप झूठे, मैं आपको ये बता रहा हूं कि आप झूठे हैं। आपने सिर्फ वीडियो बनाया है, मिलियनों व्यूज लेकर गए हैं, लेकिन सरफराज को आपने ना तो कॉल किया है कभी कि सरफराज सोनू सूद सर आ रहे हैं, आपको यहां पर आना है, स्कूल में आपका वेलकम होगा। नहीं, पत्रकार महोदय जो सन ऑफ बिहार है, मैं उनसे कह रहा हूं कि आपने कभी कॉल नहीं किया, सिर्फ सरफराज के नाम पर आप हाँ क्रेडिट जरूर लेकर गए हैं। सरफराज को कॉल कहां से आता है? कहीं से भी नहीं। फिर मैं जाकर स्कूल के डायरेक्टर सर से बात करता हूं कि एक बार हम लोग पहले भी आ चुके थे, सोनू सूद सर ने भी कमिटमेंट किया था। फिर डायरेक्टर सर काफ़ी अच्छे बेहतरीन इंसान, उन्होंने सारी जानकारी दी कि आपको 22 तारीख को स्कूल आना है, 22 तारीख को स्कूल आइए और आकर यहाँ सरफराज सोनू सूद सर से मिलेगा। और बिल्कुल वही प्लानिंग भी थी, लेकिन भीड़, बता रहा हूँ ना, काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी, इस वजह से सरफराज नहीं मिल पाए। उस चीज़ का हमें कोई दुख नहीं, कोई अफसोस नहीं ना। तो क्या तुमको उस चीज़ का अफसोस है नहीं मिल पाए? तो नहीं, कोई अफसोस नहीं, क्योंकि भीड़ इतनी ज़्यादा थी कि नहीं मिलने का भी अफसोस ये नहीं रहा किसी को। चलिए ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गई। उसके बाद यहाँ पर क्या होता है, हम लोग फिर अब इनके एडमिशन के लिए आज दूसरे दिन यहाँ पर आए हुए हैं। तो सोनू सूद सर को ये पता था कि मैं एक चीज़ मिस कर गया वहाँ पे उतनी भीड़ में, कि मैं सरफराज, जो गोड्डा का लड़का सरफराज, उससे मिल नहीं सका। तो देखिए किस तरीके से सोनू सूद सर ने अभी अभी वीडियो कॉल करके सरफराज से बात की है। देख लिया आपने ना, वो पत्रकार भूल गया, वो और लोग भूल गए कि सरफराज भी कोई चीज़ था। सरफराज को भी सोनू सूद ने गोद लिया था और उनसे मिलने की वादे थे। लेकिन उन पत्रकारों के भूलने से या ना भूलने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि सरफराज किसी का मोहताज नहीं है। ये अपने दम पर वायरल हुआ है, किसी का नाम ले लेके वायरल नहीं हुआ। इसकी अपनी काबिलियत ने इसे यहाँ तक पहुँचाया है, ये अपने दम पर वायरल हुआ है। ठीक है, आपने इसको यहाँ तक नहीं पहुँचा। अगर आपने पहुँचाया होता ना महोदय जी, मैं आपको कह रहा हूँ सन ऑफ बिहार साहब, अगर आपने पहुँचाया होता तो आप इनकी खबर लेते, इनसे पूछते, या फिर आपको पता था कि सरफराज यहाँ पर आया हुआ है तो आप यहाँ पर इनसे मिलने के लिए आते। लेकिन आपने भी मिलने की कोई कोशिश नहीं की। अरे आपको फ़र्क क्या था? आपको तो खुद की ब्रांडिंग करवानी थी, खुद का नाम मतलब कि हवा में उछालना था। अपनी ब्रांडिंग करने के लिए आपने सारा खेल रचा था। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ढेरों लोगों के साथ सरफराज, चलिए एक सरफराज से नहीं मिला तो क्या हो गया। आदर्श आनंद हमारे बिहार और भागलपुर की शान है, और हमें गर्व होता है कि मैं उस भागलपुर का हूं जहां से आदर्श आनंद है। आदर्श आनंद के साथ आपने क्या नहीं किया? या मैं नहीं कह रहा हूं, आदर्श आनंद ने खुद कहा है वीडियो में, सारे वीडियोज उनके यही बता रहे कि आदर्श आनंद के साथ आपने क्या नहीं किया।
तो एक बात याद रखिएगा कि वो आदर्श आनंद जो है ना, तुमने जैसे कितने पत्रकार को अपने जब वो सोच उसका होता है ना, तो सामने खड़ा करके वीडियो बनवाएगा। ठीक है, आदर्श आनंद किसी का मोहताज नहीं है, वो कलाकार है, वो किसी की चापलूसी करके आज कलाकार नहीं बना है, वो अपनी क्वालिटी अपनी कलाकारी से कलाकार बना। उनके अंदर जो काबिलियत है ना, उसके अंदर वो काबिलियत है कि वो उसको कलाकार बना है। आप क्या इसकी चापलूसी करके अगर किसी अपना ब्रांडिंग करवाना चाहते हैं, तो यहाँ पर तो हकीकत तो ये थी कि आपने सिर्फ आदर्श आनंद के साथ वैसा नहीं किया, आदर्श आनंद को नहीं चला बल्कि पूरे बिहार के लोगों को चला है। आप तो ये प्रचार करते आ रहे थे कि मैं बिहार के कलाकार की या बिहार के लोगों की मान सम्मान के लिए सोनू सूद सर को बुला रहा हूँ। आपने यही कहा था, यह आपने कहा था। और बाद में जब आदर्श आनंद के साथ आपने इतनी घनघोर बेइज्जती कही जाए, उसको इस तरीके से नज़रअंदाज आपने किया, तो कहीं ना कहीं आप फिर बचते हुए नजर आए कि वो मेरा प्रोग्राम नहीं था, मैंने उसे अरेंज नहीं किया था, वो मेरा प्रोग्राम नहीं था। तो हम आदर्श आनंद के साथ खड़े हैं। आपको तो हम कौन, मेरी क्या औकात है, कोई औकात नहीं, चलिए ठीक है, लेकिन आदर्श आनंद हमारे भागलपुर का है, हम उसके साथ खड़े हैं और हमेशा खड़े रहेंगे। तुम्हारा जो गैंग है, तुम जो 5-6 लोगों से प्रचार करवाते फिरते हो, इन्हीं माइक वाले 5-6 लोगों से, हमारे ही समाज के 5-6 लोगों से, कि नहीं गलती, आदर्श आनंद ऐसे कैसे बोल सकता है, ये क्या बोल दिया, वो क्या बोल दिया, आदर्श आनंद उसका कैसे विरोध कर दिया। अरे भैया, विरोध क्यों, आपने गलत किया है भाई। एक आदर्श, कितने कलाकार आए थे पता है आपको, ढेरों कलाकार आए थे, लेकिन आपको सिर्फ अपने नाम की फिक्र थी, अपनी ब्रांडिंग करवानी थी, अपनी फोटो खिंचवानी थी। हर जगह तो आप ही यहाँ पर उसके साथ साथ फोटो खिंचवाने में मशगूल, एयरपोर्ट से लेके हर जगह तक, क्योंकि आपको सिर्फ बिहार का नहीं, आपको अपना देखना है, आपको अपना नाम ऊंचा करना है। चलिए ठीक है भैया, आप भी बिहार के हैं, तो क्या आदर्श आनंद यूपी के थे? वो भी तो सन ऑफ बिहार हैं, आदर्श आनंद भी तो सन ऑफ बिहार हैं, और भी तो लोग आए थे। कहाँ गए वो सारे कलाकारों को आप इस तरीके से नज़रअंदाज नहीं करते? ये आपसे गलती हुई है, आपने भी मानी है इन चीज़ों को। और जो आप कहते हैं कि देख लीजिएगा, कर लीजिएगा, क्या होगा नहीं होगा, हाँ आपके पास ढेरों मिलियनों फॉलोवर हैं, आपके पास मिलियनों फॉलोवर हैं, लेकिन हमारा आदर्श आनंद भी है ना, किसी से कम नहीं है। हमारा आदर्श आनंद को एक एक वीडियो पर भी 50 मिलियन लोग देखते हैं, और वो किसी की चापलूसी करके आज नहीं बने। अगर आदर्श आनंद बाज बने हैं तो उनके वीडियो में, वो उनके कंटेंट में दम होता है, लोग उनको चाहते हैं, लोग उनको प्यार करते हैं। पूछेगा ना जगह अभी जाके भागलपुर वालों से कितना दिल दहल रहा है। अरे छोड़िए भागलपुर, पूरे बिहार के हर एक लोगों से अगर पूछिएगा जो आदर्श आनंद को जानते हैं, तो उनको दुख होगा इस बात का कि कहीं ना कहीं आदर्श आनंद के साथ धोखा हुआ है पटना में। और धोखा करने वाला कौन है, नाम बताने की जरूरत नहीं, वो लोग समझते हैं। अगर आपकी उम्मीद पर रहते तो ये इस बच्चे से भी सोनू सूद सर नहीं बात करते, लेकिन वो आप जैसे नहीं हैं। उन्होंने कमिटमेंट किया था तो उस कमिटमेंट को निभाया, पूरा किया। और मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा यहाँ के डायरेक्टर सर का कि वो अपनी हर एक बातों पर खरे उतरे। हाँ, अभी ये घर वापस जा रहा है, अभी ये घर वापस जाएगा, क्योंकि स्कूल अभी बंद हो पड़े हैं, तो फिर नवंबर में इसको आना है। लेकिन सोनू सूद सर ने अभी इनसे जब बात की तो सारी चीज़ें बताई, क्या कुछ हुआ, कैसे हुआ, नहीं हुआ, वो सारी चीज़ें। और एक चीज़ जानते हैं महोदय, आप जो काम कर रहे हैं ना, वो काम हज़ारों लाखों आदमी कर सकता है, और जो आदर्श आनंद कर रहा है ना, वो लाखों में से कोई एक ही कर सकता है। तो हमें तो ये लगता है कि आदर्श आनंद हमारे और आप जैसे हजारों पत्रकारों को अपने सामने खड़ा करवा देगा, इस तरीके से माइक लेके, इस तरीके से बिल्कुल करवाएगा, खड़ा करवा सकता है। उसके अंदर वो काबिलियत है, क्योंकि उसके अपने कला पर गर्व है, और गर्व नहीं, उनके अंदर है वो टैलेंट। हम लोग, और हमने तो बहुत गर्व है भैया। आदर्श आनंद के साथ जो दुख हुआ है ना, हमको बड़ी दुख हुआ है कि उनके साथ ऐसा बिल्कुल नहीं होना था, बिल्कुल नहीं होना था। और कुछ वो 5-6 जो लोग हैं जो आपके बचाव में हैं, या फिर आपको आदर्श आनंद को ही गलत ठहराने वाले लोग हैं, तो वो लोग को मैं कह दूं कि आप चापलूस हैं, बिल्कुल आप चापलूसी कर रहे हैं। आदर्श आनंद को आपको गलत ठहराने का कोई राइट्स नहीं है, वो अपनी मर्जी से नहीं आए थे, उन्हें बुलाया गया था, कॉल करके बुलाया गया था। लेकिन यहाँ आने के, अगर ये भी उसी के भरोसे रहता ना, जो हमेशा बोलते फिरते हैं कि हमरे स्टाइल में रिपोर्टिंग किया है, अगर ये भी उसी के भरोसे रहता तो ये भी आज सोनू सूद से नहीं मिलता, एडमिशन नहीं होता, या फिर कुछ यहाँ नहीं आ पाता। लेकिन ये सोनू सूद के ऊपर था, आपके ऊपर नहीं था। सोनू सूद सर को फिक्र थी। अभी इसको बात हुई इनकी 2 मिनट 3 मिनट वीडियो कॉल पे सरफराज से, कि सरफराज उस दिन हम नहीं मिल पाए, लेकिन अगली बार मैं जब आऊँगा तो आपके साथ खाना खाऊंगा, आपके साथ घूमूंगा फिरूंगा, आपसे बातें करूंगा। चलिए, सीधी तस्वीरें मैंने दिखाई है यहाँ पर, और एक तस्वीरें और एक चीज़ दिखाऊंगा कि इनसे जो सोनू सूद सर ने बात की है, वो अगले वीडियो में देखिए क्या कुछ बातें हुई है सोनू सूद सर की इनसे, इनके स्कूल के। और इन्होंने स्कूल से एक रिपोर्टिंग की अपने सर के साथ, अपने स्कूल के
प्रिंसिपल मैडम के साथ, अपने स्कूल के डायरेक्टर सर के साथ। वो सारी चीज़ें अगली वीडियो में देखना ना भूलिएगा। जय हिंद। जय हिंद।